दोस्तों गुड इवनिंग। आप लोग देख सकते हैं इसमें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी केस से अलविदा। सॉरी बच्चों, माफ़ करना। दोस्तों ये वर्ड है किसका? ये दोस्तों अभिषेक राज सर का वर्ड है। और दोस्तों ग्रुप डी में आईटीआई को टेक्निकल पदों पर लागू करने के लिए जो इनकी मुहिम थी, जो इनकी लड़ाई थी दोस्तों, आज दोस्तों इन्होंने सब कुछ अपने वीडियो में बता दिया है। मैं इस वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों वीडियो बहुत छोटी सी होगी, इसलिए आप लोग सब लोग देखना ध्यान से, ठीक है, सुनना। और अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों मैं बात करता हूं कि एक ऐसा इंसान दोस्तों पूरे भारत में, पूरे इंडिया में एक ऐसा इंसान जो कि आईटीआई के लिए दोस्तों एक मसीहा बन करके लड़ाई कर रहा था और लड़ाई कर रहा है। दोस्तों इनका सपोर्ट्स स्टार्टिंग्स में किसी ने नहीं दिया। जब दोस्तों रेलवे ने बुलाया था कि कुछ टीचर्स को, जो जाने माने टीचर्स हैं इंडिया में, जो रेलवे के टॉप 10 टीचर्स हैं, उनको बुलाया था ये पूछने के लिए कि क्या मैं आईटीआई को ही लगा रहने दूँ लागू या फिर 10th को, कैसा करूं, क्या क्वालिफिकेशन अपलोड करूं, ठीक है। तो दोस्तों इन लोगों ने, रेलवे के जो टीचर्स थे आपको सब पता है, उसमें से सभी टीचर्स गए थे, और लेकिन अभिषेक सर को उसमें इनवाइट नहीं किया गया था। तो दोस्तों वहाँ पर जाकर जाने के बाद इन जो टीचर्स थे उसमें एसके झा सर भी थे, और इन लोगों ने साफ कह दिया कि नहीं, आप 10वीं पास हो करिए, आईटीआई अगर आपने फिर से लागू किया तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। दोस्तों लेकिन अभिषेक सर ने ठान लिया था कि मैं आईटीआई को उनका हक मैं दिलाकर रहूँगा। और दोस्तों कैट में इन्होंने हाई कोर्ट में पहले रिट डाला, वहाँ से बोला गया कि नहीं आप लोग पहले कैट में जाइए। तो दोस्तों इन्होंने जो है कैट में रिट डाला। इनके एक परिचय के कोई एआईटीओ के सचिव थे, महासचिव, दोस्तों उनका नाम है गौरव जयराम सर, ठीक है, जो कि न्यू दिल्ली में रहते हैं। इनसे इन्होंने संपर्क किया और केस को लेकर के, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उनका जो संगठन है वो टेक्निकल पदों पे जितने भी यहाँ पर केसेस होते हैं उनको संभालते हैं वो। फिलहाल दोस्तों उनको कोई जानता नहीं था, एक एक बच्चा कोई नहीं जानता था कि कौन है गौरव जयराम। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभिषेक सर के चलते उन्होंने सब कुछ इंट्रोड्यूस किया अपने वीडियोज़ में, और उनका जो है यूट्यूब चैनल भी बना, और उन्होंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभिषेक सर वो कई बार लाइव भी आए, और लाइव आकर के बताया भी कि हम सभी बच्चों को सपोर्ट्स कर रहे हैं और कोर्ट में केसेस भी कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर अनिल सर आईटीआई नाम का एक चैनल है, आप लोगों ने देखा होगा। इसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे चैनल वाले, इवन मैं भी स्टार्टिंग से ही आईटीआई के फेवर में लगा हुआ हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब तक अभिषेक सर सिर्फ अकेला ही लड़ाई कर रहे थे, बाकी जो ये गौरव जयराम सर हैं वो एक पार्ट है। लेकिन टीचर्स की बात करूं, गौरव जयराम सर टीचर नहीं हैं वो, ठीक है, एक इन्फ्लुएंसर या फिर आप समझ सकते हैं कि एक आईटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो फाइनेंशियली सपोर्ट है वो अभिषेक सर पैसे दे रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि जो ये आईटीआई ग्रुप डी, आईटीआई में ग्रुप डी टेक्निकल पदों पर, ठीक है, आईटीआई को लागू करने के लिए जो मुहिम था, इसमें बहुत सारे टीचर खिलाफ थे। इवन एसके झा सर भी यहाँ पर वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर आईटीआई इसमें लागू हो जाए। इसका दोस्तों सीधा सा एग्जांपल यही है कि कई बार यहाँ पर ट्विटर कैंपेन किया गया जिसमें एसके झा सर बिल्कुल भी नहीं दिखे, एक्टिव नहीं दिखे। जिस दिन ट्विटर कैंपेन करना है उस दिन भी नहीं दिखे, एक थंबनेल डाल दिया कम्युनिटी में कि हाँ ऐसा है वैसा है, बस। लेकिन दोस्तों भर्ती बढ़ाने को लेकर जब भी बात की जाती है, आप देखते होंगे कि वो लाइव आकर के एक हफ्ते पहले जो है ट्विटर कैंपेन की इन्फॉर्मेशन देते हैं और बहुत एक्टिव दिखते हैं। मतलब कि सीधी सी बात है कि वो रिवेन्यू बनाना चाहते हैं। अगर यहाँ पर भर्ती बढ़ेगी तो संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी तो कोर्स बिकेगा, इस तरह की बातें। लेकिन उनको अगर आईटीआई से हमदर्दी होता, क्या भर्ती बढ़ने से आईटीआई का भला हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो है भर्ती बढ़ेगी घटेगी डजेंट मैटर। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो मैटर है आईटीआई को टेक्निकल पदों पर हासिल होना, ठीक है, उसका पद रेलवे ग्रुप डी में टेक्निकल पदों को रिजर्व करना है आईटीआई के लिए। ये उनकी हमारी लड़ाई थी अभिषेक सर की। तो दोस्तों यहाँ पर जब दिल्ली के गलियारों में ये अकेले घूम रहे थे, अनिल सर, अभिषेक सर और कुछ लोग, कुछ डायरेक्टर्स वगैरह, आईटी कॉलेज के टीचर्स वगैरह, तो दोस्तों यहाँ पर सब लोग बोल रहे थे कि ये बच्चों का टाइम ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, ये बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। मतलब इनको ना बहुत खेत की घास के मूली समझ रहे थे सब लोग कि अरे यार ये क्या कर रहे, फालतू काम है ये सब, हम लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे है वैसे। और इवन आप देख सकते हैं जो कोर्स बेचवा लोग यहाँ पर हैं ना, बड़े बड़े मिलियन में, 10 मिलियन, 8 मिलियन, 12 मिलियन, बहुत सारे टीचर्स, मैं उनको नाम नहीं लूँगा, आप जान ही सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इन लोगों ने क्या किया था,
एक वीडियो नहीं बनाया कि यहाँ पर कि आईटीआई को टेक्निकल पदों में रिजर्व होना चाहिए। सिंगल वीडियो आप जाके देख लो। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि कुछ आईटीआई दोगलेबाज हैं, कुछ आईटीआई वाले छात्र जो है ना, कुछ ऐसे दिमाग से पैदल है ना, उनको समझ में आता नहीं है और वो पता नहीं किस नशे में रहते हैं। वो कोर्स खरीद लिए हैं, स्टडी कर रहे हैं उनके उनके साथ, मतलब कि उनको अपना खुद का राइट्स नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, किस गर्त में जा रहे हैं। उनके लिए एक पोस्ट नहीं है और वो कोर्स खरीद करके उनका सपोर्ट कर रहे हैं और हर वीडियो पे जाकर रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारे लिए अपना बन कर, तुम्हारा सगा भाई बन करके, तुम्हारा माँ बाप बनकर जो दिन रात अथक प्रयास कर रहा है, उसके लिए आप लोग एक लाइक भी नहीं करते हो, ना कोई सपोर्ट्स करते हो, ना कोई कमेंट्स करते हो। मैं अभिषेक सर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभिषेक सर ने इस कोर्ट को, इस मैटर को कैट में डाला। कैट में फर्स्ट हियरिंग हुई, फर्स्ट हियरिंग में इसके बाद डेट मिल गई, एटलीस्ट चलो एक्सेप्ट होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो वकील साहब भी दमदार मिले हुए हैं। वकील साहब को किस तरह से हायर किया गया कम पैसे में। अभिषेक सर ने बोला कि नहीं मैं दूंगा, टेंशन मत लीजिए, मैं पैसे का अरेंज करता हूँ, आप केस लड़िए। और दोस्तों यहाँ पर केस लड़ना शुरू हुआ और दोस्तों यहाँ पर सेकेंड हियरिंग में ये डिसाइड कर लिया गया कि कोर्ट अब हाई कोर्ट में जाना चाहिए। अभी फ़िलहाल पेंडिंग है, कैट में भी पेंडिंग है और हाई कोर्ट में पेंडिंग है। दोस्तों यहाँ पर हाई कोर्ट्स के पहले ही मैटर में केस को लिस्टेड कर लिया गया और सुनवाई हुई आधे घंटे ज़बरदस्त तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर रेलवे को भिगो कर लपेट लपेट कर जज साहब ने और वकील साहब ने धोया। रेलवे के पास कोई जवाब नहीं था और इसके बाद से दूसरे दिन ही दोस्तों यहाँ पर डेट मिल गई रेलवे को। और रेलवे के वकील फिर से आए, जो कि सबसे वरिष्ठ वकील होते हैं। वो फिर से दोस्तों वही बात, वही पुरानी हैबिट से हम पॉलिसी मेकर हैं। और जज साहब ने फिर से लपेट के धोया दूसरे दिन भी और सीधा बोल दिया कि हम इस भर्ती को विड्रॉ कर रहे हैं और या फिर इस भर्ती को हम आईटीआई वालों के लिए रिजर्व कर रहे हैं। तो जज यहाँ पर जो वकील थे रेलवे की तरफ से, वो घबरा गए और बहुत रिक्वेस्ट करने लगे, खींचने लगे बहुत टाइम की, नहीं मुझे अभी टाइम चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी रेलवे वकील होली भी आ रहा है, बहुत सारे फेस्टिवल बीच में पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे कम से कम 2-3 वीक का टाइम चाहिए। मैं फाइनल एक डेट दीजिए, इसके बाद जो है आपको जो करना होगा सर कर लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जज साहब नहीं मान रहे थे, तो उनको डेट मिल गई 28 मार्च। अब दोस्तों यहाँ पर जब सबको लगा ना कि जो कोर्ट केस है वो आईटीआई के फेवर में जा रहा है, अब पलड़ा आईटीआई का भारी हो चुका है, तो दोस्तों इसी का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ चैनल वाले, कुछ टीचर्स, जो गौरव जयराम सर हैं, उनको बुला करके अपने कोचिंग सेंटर्स में उनके वीडियोज़ वगैरह बच्चों की भीड़ दिखा रहे हैं कि देखिए मेरे कोचिंग सेंटर में इतने बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। और दोस्तों इस तरह से कोई दिखाया इवेंट नहीं है, तो वो डायरेक्टली मैं बात करता हूँ, एस के झा सर ने दिखाया है, ठीक है। और एस के झा सर ने आईटीआई के बच्चों को लेकर के वो ये भी पूछते हुए नजर आएंगे, आप वीडियो देखना, कि आप बताइए कि मैं डे 1 से मैं आपके साथ हूँ कि नहीं हूँ। ये भी पूछ रहे हैं कि अगली डेट कब लगी है। उनको नहीं पता है कि अगली डेट कब लगी है, जबकि वो साथ में है। तो दोस्तों बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, क्या पता इसमें कुछ लेन देन भी किया गया होगा, गौरव जी कुछ लेन देन गौरव जी के साथ। और गौरव जयराम सर को कौन जानता है, वो पैसे ले रहे हैं, एक आईटीओ के सचिव हैं, और उनसे क्या मतलब था इन सब चीज़ों से। मार्केटिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी उनको, अभी उनको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना था। 28 तारीख को सुनवाई थी, अभी आज 8 तारीख हो चुका है, 15-20 दिन चुपचाप मार के बैठना था, इसके बाद सुनवाई होने के बाद देखना था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो जीत होने वाला है ना आईटीआई के पक्ष में, इस जीत का जो क्रेडिट है वो कुछ लोग लेना चाहते हैं। इसी चक्कर में दोस्तों यहाँ पर अपने कोचिंग सेंटर्स का प्रचार प्रसार और आईटीआई के मसीहा बन करके इस पूरे फल का परिणाम का क्रेडिट लेना चाहते हैं, ठीक है। और अभिषेक सर को समझ रहे हैं कि ये ऐसे ही है इंसान, मतलब कुछ नहीं है, ये कोई जानता नहीं है। अभिषेक सर ने सब कुछ क्लियर कर दिया, उनका वीडियो जाकर देख लेना। जो बंदा जिस हिसाब से आईटीआई के लिए संघर्ष किया है ना, जितना मेहनत किया है, आज पूरे भारत में कोई ऐसा टीचर नहीं है जो कि सिर्फ आईटीआई के लिए संगठन है। और मैं पहले ही बोल रहा था कि आईटीआई को डुबोने वाला कोई नहीं है, आईटीआई के खुद छात्र ही हैं। सोचो कि जो बंदा अकेला यहाँ पर 50 लाख परिवार को पोषित कर रहा है, 50 लाख फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा है, और वहीं वहाँ पर उनके चैनल्स पे 5000 लाइक नहीं मिल रहे हैं। शर्म की बात है, शर्म के डूब के मर जाओ वो छात्र दोगलेबाज, वो
नमक हराम छात्र आईटीआई वाले, तुम लोग डूब के मर जाओ कि तुम लोग को शर्म नहीं आ रही है कि तुम्हारे लिए कोई इतना मेहनत कर रहा है दिन रात। मैं उन छात्रों को बोल रहा हूँ जो दोगलेबाज टाइप के हैं, चूतिया टाइप के हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, आईक्यू लेवल उनका बहुत कम है, वो ब्रेन वॉश हो चुका है उनका, उनको मोटिवेशनल वीडियो स्पीच दे करके उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। आप लोग क्या समझते हो कि जो वीडियोस में जो कुछ लोग 1-2 मिनट का जो क्लिप में आपको भड़काते हैं ना, एक लोकोक्तियाँ कहावत मुहावरा कह के या फिर फ्रेज़ कह के या फिर कोई शायरी कह के आपको मोटिवेट करते हैं, लेकिन एक तरह से मानो तो आप लोग डीमोटिवेट हो रहे हो, आप लोग को धोखा दे रहे हो। जब आपका यार सपोर्ट नहीं कर रहे कोर्ट में, तुम लोग के लिए आईटीआई लागू नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारा क्या खाक सपोर्ट करेंगे तुम्हारा? ठीक है। और ये मैं जो बोल रहा हूँ ये कुछ आईटीआई के छात्रों के लिए है। बहुत सारे छात्र अच्छे हैं, लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि इस तरह के हैं। तो तुम लोग यहाँ पर सुधर जाओ और जा कर के चुपचाप अभिषेक सर से जुड़ो। अभिषेक सर इज़ ओनली वन है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो कि तुम्हारे हित में काम कर रहे हैं। और इस वीडियो को अगर जो भी देख रहा है, गौरव जयराम सर देख रहे होंगे, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह से मत कीजिए, नहीं आप भी बहुत अच्छा नाम कमा जाएंगे सर। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। और अब जो यहाँ पर बात चल रही है क्रेडिट की, 28 तारीख को दोस्तों 100% यहाँ पर आईटीआई के लिए ये भर्ती रिजर्व हो जाएगी। और दूसरी चीज़, या फिर विड्रॉ कर दिया जाएगा पूरे भर्ती को, ठीक है, और फिर से भर्ती निकाली जाएगी, सिर्फ उसमें आईटीआई टेक्निकल पदों पर लागू होगा फ्यूचर के आने वाली सभी भर्तियों में और इस भर्ती में भी। तो दोस्तों बहुत ही बैड न्यूज़ एक तरह से मान सकते हैं, और अभिषेक सर ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, हम सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं करेंगे वो। और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है, उन्होंने कहा है कि संकट घड़ी में लोग कोचिंग का प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, तो आईटीआई के साथ साथ ही जितने भी बच्चे हैं सभी आपके सपोर्ट में हैं। सभी जितने भी छात्र हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये बात जो है सब तक पहुंच सके, सभी आईटीआई के छात्र उनको सपोर्ट करें। जय हिंद।